अस्सलामुअलैकुम जूनियर्स। एलिफ की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मैली उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जो अकान ने एड्रेस दिया होगा। मैली जिस आदमी से मिलने के लिए आया होता है उसका नाम भी सलीम होगा। मैली बहुत जोर से सलीम पुकारेगा और एक शख्स जो सलीम को देखने लग जाएगा तो मैलिक भी समझ जाएगा कि यही सलीम है। फिर मैलिक वहाँ बैठ जाएगा। मैली कहेगा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी बहन को किसी ने मंशियात के केस में अगवा करवा दिया है और अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। फिर सलीम को भी याद आ जाएगा कि मैली किस बारे में बात कर रहा है। सलीम पूछेगा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैली कहेगा आपकी एक गवाही की वजह से मेरी बहन आजाद हो सकती है। सलीम कहेगा मैं आपकी मदद क्यों करूँ, मुझे इससे क्या फायदा होगा। मैली कहेगा मैं आपकी मदद करूंगा। फिर सलीम पूछेगा कि बताओ समात कब है, तो मैली बताएगा आज 2 घंटे बाद। फिर सलीम सोचने लग जाएगा। मैली बार बार कह रहा होगा प्लीज मुझे आपकी मदद की जरूरत है, किसी बेगुनाह को जेल से निकालें। मैली कहेगा आपकी एक गवाही की वजह से एक बेगुनाह को सजा से बचाया जा सकता है। और फिर सलीम को किसी का फोन आने लग जाएगा और सलीम फोन सुनने के लिए वहाँ से उठकर चला जाएगा। और दूसरी तरफ किरास ने चाय बना ली होती है और ऊपर लेकर जा रही होती है। आरजू कहेगी कि ऊपर ना लेकर जाओ, आलिया नीचे ही आ रही हैं, वो इधर ही पी लेंगी। और फिर वहाँ चाय रखकर किरास चली जाएगी और फिर आरजू अपने पर्स से कुछ गोलियां निकालेगी जो पानी में मिक्स करेगी और ये सोच रही होगी कि जब आलिया को कुछ होगा तो केनान कहीं भी नहीं जाएगा। और फिर वो पानी में गोलियां मिक्स कर रही होगी और सलीम वहाँ से गुजरेगा। और आरजू सलीम से पूछेगी कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो सलीम बताएगा कि टूचे को उसकी क्लास में छोड़ना है और एलिफ को पार्क घुमाना है। तो आरजू कहेगी कि तुम बच्चों से कितना प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है। और फिर सलीम बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ आलिया भी आ जाएगी और आते ही पानी पीना स्टार्ट कर देगी और आरजू ये देखकर खुश हो रही हो। अब आरजू नोट कर रही होगी कि दवाई का असर हो रहा है। आलिया को चक्कर आने लग जाएंगे और आरजू पूछेगी कि अम्मी आपको क्या हुआ है, आप ठीक हैं? किरास कहेगी आलिया मैडम मुझे लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मैं जाकर ब्लड प्रेशर मीटर लेकर आती हूँ। और फिर आप देखेंगे कि आलिया उठकर जाने लगती है तो वो बेहोश होकर नीचे गिर जाएगी। कनान भी वहाँ आ जाता है और वो पूछेगा कि अम्मी आपको क्या हो गया है। आंखें खोलें और आरजू भी रोने का नाटक कर रही हो कि अम्मी आपको अचानक से क्या हो गया है। और फिर हम देखेंगे कि मैली की दोस्तें सारी कह रही होंगी कि आज आप आजाद हो जाएंगी, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। इतने में इकबाल आ जाएगी और कहेगी कि मैली चलो तुम्हें आज अदालत में पेश होना है। ये सुनकर मैलिक वहाँ से चली जाएगी। फिर हम देखेंगे कि मैलिक को वकील कह रहा होगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हक में नहीं है, कोई आपके खिलाफ बदतरीन साजिशें कर रहा है। मैलिक कहेगी आप परेशान ना हो, मैंने अपने आप को हर तरह से तैयार किया हुआ है। और फिर वहाँ जैनब भी आ जाएगी। जैनब और मैलिक दोनों गले लगकर मिलेंगे और वहाँ एक आदमी आ जाता है जो कहेगा कि मैलिक सिंसिक आपको अदालत में पेश किया जा रहा है। फिर मैलिक वहाँ से चली जाएगी और दूसरी तरफ आलिया को डॉक्टर चेक करने के लिए आएगा और डॉक्टर बताएगा कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया था, इन्होंने कुछ खाया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये सुनकर किरास रोने लग जाएगी और कहेगी कि डॉक्टर साहब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने इन्हें बिल्कुल ताज़ा ग़िज़ा दी थी, मैं एक बहुत अच्छी बावर्ची हूँ, मैं हर चीज देख कर साफ सुथरी बनाती हूँ। डॉक्टर कहेगा मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, इन्हें कोई सदमा भी हो सकता है। आरजू कहेगी कि हाल ही में इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, शायद इन्हें वही सदमा हो। तो फिर डॉक्टर कहेगा कि मुझे इनकी दवाइयाँ चेक करवाएं, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन सी दवाइयाँ ले रही हैं। और फिर किरास जाकर दवाइयाँ ले आती है। अब कनान बार बार टाइम देख रहा था क्योंकि समात का टाइम हो चुका था। और फिर हम देखेंगे कि वकील कह रहा होगा कि मेरी मैलिक सिंसिक बिल्कुल बेगुनाह है, किसी साजिश का शिकार है, ये एक ऐसी खातून है जिन्होंने मंशियात कभी देखी ही नहीं। मैंने इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आपको पेश कर दी है जिससे साबित होता है कि इन्होंने कभी भी मंशियात यूज नहीं की। वकील कहेगा कि मेरे मौकल पर इल्जामात लगाए गए हैं जज साहब। जज कहेगा कि दावा किया है कि जुर्म नहीं हुआ, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि 4 किलोग्राम के साथ 350 ग्राम मंशियात मैलिक सिंसिक की रिहाइश गाह से वसूल की गई थी 7 जनवरी 2015 को। हमारे मुताबिक मंशियात रखना और उसे बेचना एक बहुत बड़ा जुर्म है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ओकान भी अदालत आ जाएगा। मैली भी वहाँ आ जाता है और मैली जब ओकान को वहाँ देखेगा खुश हो जाएगा और कहेगा कि तुम यहाँ, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। और फिर हम देखेंगे कि मैली उसे लेकर जज के पास आ जाता है। अब जज अपना बयान देने ही वाले होते हैं कि मैली आ जाएगा और कहेगा कि क्या आप एक और गवाह का बयान लेना पसंद करेंगे। वकील मैली की तरफ देखता है, मैली हाँ में सर हिलाएगा। वकील भी खुश हो जाएगा, वकील समझ भी जाएगा। वकील कहेगा कि सर ये वही आदमी है जिसकी माँ ने यहाँ आकर मैली के खिलाफ गवाही दी थी। जज उसका बयान सुनेगा और वो कहेगा कि मेरी माँ ने यहाँ आकर झूठ बोला है, मैंने कभी भी इनसे मंशियात नहीं खरीदी। जज कहेगा कि गवाह का बयान सुनने के बाद अभी ये बात साबित नहीं हुई कि मैली मंशियात नहीं बेचती। मैलिक को मंशियात के केस में गिरफ्तार किया गया है, इसलिए अभी तक ये बात साबित नहीं हुई कि मैलिक मंशियात नहीं बेचती, इसलिए मैलिक सेंसिक को 2 साल की कैद सुनाई जाएगी। जज का फैसला सुनने के बाद मैलिक उदास हो जाती है और मैली रोने लग जाएगा। और फिर वहाँ सलीम आ जाएगा और सलीम कहेगा जज साहब मैं अपना बयान देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैली भी खुश हो जाएगा सलीम को वहाँ देखकर। मैली कहेगा मुझे आपको देखकर यहाँ बहुत खुशी हुई। बस आगे देखना ये इंटरेस्टिंग होगा, क्या मैली आजाद हो पाएगी कि नहीं।
नहीं। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।